मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक खुशहाल जीवन जीने का तरीका बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, दिलचस्प ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्राचीन काल में उस समय जब ज्ञान के साधकों ने सादगी और आध्यात्मिक भक्ति का जीवन अपनाया था, वहाँ एक मठ था जहाँ भिक्षुओं के एक समूह ने गहन सुख और आंतरिक शांति का जीवन व्यतीत किया था। आइए हम उस समय की यात्रा करें और एक सुखी भिक्षु बनने का मार्ग तलाशें। एक सुबह भिक्षु ध्यान में लगे हुए थे, मठ के उद्यानों की देखभाल कर रहे थे। इस मठ के भीतर महावीर नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय बड़े भिक्षु रहते थे, जो अपनी उज्जवल मुस्कान और अटूट संतोष के लिए प्रसिद्ध थे। कई आकांक्षी भिक्षुओं ने स्थायी सुख पाने के रहस्य पर उनका मार्गदर्शन मांगा। महत्वाकांक्षी भिक्षु महावीर के पास आदर पूर्वक पहुँचते हैं। एक दिन सिद्धार्थ नाम का एक युवा लड़का विनम्र अनुरोध के साथ महावीर के पास पहुंचा। सिद्धार्थ ने आदरणीय महावीर से कहा, मैं आपके जैसे सुख और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए एक गहरी लालसा से भर गया हूँ। कृपया मुझे एक सुखी साधु बनने के मार्ग पर मार्गदर्शन करें। महावीर ने कहा, मेरे प्रिय सिद्धार्थ, एक साधु के रूप में खुशी जीवन के बाहरी साजो सामान में नहीं है, बल्कि आंतरिक गुणों की खेती और ध्यान के अभ्यास में है। मुझे एक ऐसी कहानी साझा करने की अनुमति दें जो इस मार्ग को रोशन कर सके। महावीर ने कवि नाम के एक युवा भिक्षु की कहानी का वर्णन करना शुरू किया, जो खुशी के सच्चे सार की खोज के लिए यात्रा पर निकला था। कवि मठ छोड़कर एकांत यात्रा पर निकल पड़े। कवि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मठ में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद को बेचैनी और असंतोष में उलझा हुआ पाया। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्प कवि एकांत यात्रा पर निकल पड़े, प्रबुद्ध गुरुओं के ज्ञान की तलाश में और गहन आत्मनिरीक्षण में लगे रहे। विभिन्न बुद्धिमान उस्तादों से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले कवि भटकने और चिंतन के वर्षों के बाद कवि ने खुद को एक प्रसिद्ध ऋषि के आश्रम में पाया, जो उनकी गहन खुशी और शांति के लिए श्रद्धेय थे। एक दिन कवि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। कवि ने विनम्रता पूर्वक अपने आंतरिक संघर्षों और स्थायी सुख की खोज को स्वीकार करते हुए ऋषि के मार्गदर्शन की मांग की। कवि एक साधु के रूप में सच्ची खुशी आंतरिक गुणों की खेती के माध्यम से पाई जा सकती है, जैसे कि करुणा, संभाव और ध्यान। यह आत्म खोज के मार्ग के प्रति समर्पण के माध्यम से है कि आप क्षणभंगुर इच्छाओं को पार करने वाला आनंद पाएंगे। कवि ऋषि से गहन बातचीत में लग गए। ऋषि ने ध्यान, आत्मचिंतन और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता के महत्व पर शिक्षाओं को साझा किया। उन्होंने आसक्तियों को छोड़ने और सादगी को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कवि शांत परिदृश्य में ध्यान करते हुए दयालुता के कार्यों का अभ्यास करते हैं। ऋषि के ज्ञान से प्रेरित होकर कवि नए उद्देश्य के साथ मठ में लौट आए। उन्होंने ध्यान के कठोर अभ्यास और सद्गुणों की साधना के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कवि ध्यान में लगे हुए थे और मठवासी गतिविधियों में भाग ले रहे थे। समय के साथ कवि का आंतरिक परिवर्तन स्पष्ट हो गया। उनके चेहरे से खुशी झलकती थी और उनकी उपस्थिति उनके आसपास के लोगों को उत्साहित करती थी। कवि साथी भिक्षुओं के साथ बातचीत करते हुए, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पल का आनंद ले रहा था। वह भिक्षुओं को प्रेरित कर रहे थे और सिखा रहे थे कि कैसे सुखी जीवन जिया जाए। हर कोई एकाग्रता के साथ उनकी सलाह सुन रहा था। कवि की यात्रा ने उन्हें वह सच्ची खुशी सिखाई। उनकी सलाह हमारे जीवन को पहले से आसान बना सकती है। तो चलिए उनकी सलाह को अमल में लाते हैं और एक सुखी जीवन जीते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।